हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी क्लास 9th में हैं और आपका भी एनुअल एग्ज़ाम 2025 चल रहा है, यदि आपका भी 25 मार्च को विज्ञान यानी का साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25 मार्च के साइंस के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आपका जो विषय कोड है वो 112 होने वाला है। बिहार के सभी जिलों का यही क्वेश्चन रहने वाला है। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपका बहुत ही बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके। आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि 80 प्रश्न आप लोग के ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 30 प्रश्न आप लोग के सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलने वाला है। और जो कुल नंबर की जो संख्या होगी वो 80 नंबर का आप लोग का एग्ज़ाम होता है साइंस का। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है और आगे चलकर आपको वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसका कहाँ से देखने को मिल सकता है। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि SI मात्रक में कितने आधारी राशि होते हैं, ये बताइए आप लोग। तो SI मात्रक में कितने आधारी राशि होते हैं, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। 7 आधारी मात्रक होते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 2 नंबर आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा त्वरण जो है वह सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। त्वरण जो है वह सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे होती है इसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित गति, घूर्णन गति और आवर्त गति। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा, इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 4 नंबर सवाल है यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करता है तो इसमें क्या संबंध हो सकते हैं। तो 4 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, इसमें जो संबंध होगा वो क्या होगा, तो A जो त्वरण है, त्वरण जो है वो समानुपाती होगा। क्या होगा आप लोग का, तो आप लोग याद रखिएगा व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका, तो द्रव्यमान का, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है कि संवेग का SI मात्रक क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग। तो संवेग का जो मात्रक होता है वो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल में। 6 नंबर सवाल कहता है कि बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, ये बताइए आप लोग। तो बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही होगा, तो याद रखिएगा बल में क्या होता है, तो केवल परिमाण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 7वां नंबर सवाल है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई क्या होती है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको हम लोग जी से, बड़ा वाला जी से डिनोट करते हैं, तो याद रखिएगा न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है कि प्रणोद दाब और क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो प्रणोद दाब और क्षेत्रफल के बीच जो है कौन सा संबंध सही है, याद रखेंगे दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा ए नंबर जवाब आपका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 9 नंबर सवाल आपके सामने आता है कि आवर्त का आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो आवृत्ति का जो SI मात्रक होता है वह हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। हर्ट्ज होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है, कहता कि 2 क्रमित स्रगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। तो 2 क्रमित, मान लीजिए एक तरंग आपके सामने दिया गया है, ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्रग बोलते हैं, स्रग बोलते हैं, और नीचे वाला को यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गर्त बोलते हैं, गर्त। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। तरंग दैर्घ्य कहा जाता है।
है। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें, आप लोग को हम बता चुके हैं कि इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगा। तो आप सभी लोग एक नंबर को नोट कीजिए। नंबर है आपके सामने 81 025 82 657। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, ग्रुप में आपको हम जोड़ देंगे, मतलब ग्रुप लिंक आप लोग को भेजेंगे हम लोग, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा तो, और आप लोग डायरेक्ट जाकर ग्रुप में जुड़ जाइएगा और वहाँ पर जो भी पीडीएफ आता रहेगा, जो भी पढ़ाते रहेंगे, वहाँ पर आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल आपके सामने है। किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त क्या होता है, बताइए आप लोग। तो किसी द्रव के आयतन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग बोलते हैं मापक बेलन का। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। मापक बेलन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 12 नंबर है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, तो किसी वस्तु के जड़त्व की जो माप होती है वो क्या होने वाला है, राइट आंसर। आप सभी लोग याद रखिएगा, किसी वस्तु के जड़त्व की जो माप होती है आप सभी लोग याद रखेंगे द्रव्यमान द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, द्रव्यमान द्वारा होता है। अगला नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने, 12 नंबर हो गया ना। 13 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है, कहता है कि वस्तु का घनत्व बराबर होता है, बताइए आप लोग। तो घनत्व बराबर आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, घनत्व बराबर होता है मास बटा आयतन होता है, याद रखिएगा, मास बटा वॉल्यूम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 14 नंबर सवाल कहता है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, जूल होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 15 नंबर कहता है कि सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है। तो सेल्सियस मीटर का मूल अंतर जो विभक्त है वो राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 100 भागों में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, 100 भागों में होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 16 नंबर में कहता है कि 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य को क्या बोलते हैं, तो तरंगों को क्या कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो आप लोग का जो आवृत्ति होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको श्रव्य तरंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपसे यह पूछता है, 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किन दो राशियों का एसआई मात्रक जो है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो बताइएगा किन दो राशियों का जो एसआई मात्रक है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा संवेग और आवेग का। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। संवेग और आवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है, ये बताएंगे आप लोग। तो अदिश राशि कौन होता है आप लोग का, यहाँ पर आप लोग का घनत्व जो है वो अदिश राशि है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल में। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन। क्या हो गया आपका, रेडियन हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, रेडियन पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 20 नंबर में। यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो याद रखिएगा उसका संवेग क्या होगा, तो उसका जो संवेग होगा मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग याद रखेंगे आधा हो जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग भी, क्योंकि संवेग जो वेग जो है वो जो संवेग है वो वेग पर निर्भर करता है, इसको जब आधा कर देंगे तो संवेग भी आधा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, है ना। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है। 21 नंबर सवाल आपके सामने है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी दिया गया है उसका संवेग क्या होगा, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, देखिए द्रव्यमान एम दिया गया है, वेग भी दिया गया है, तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा संवेग बराबर कि माना द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो संवेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 22 नंबर सवाल है। ये 100% ओरिजिनल पेपर, इसलिए सभी लोग जरूर देख लेंगे, यही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाला है सभी जिला में। ठीक है, राइट आंसर। अगला नंबर, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत जो है वो लागू होता है, तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो किस पर लागू होता है, आप लोग कहेंगे केवल पानी के लिए लागू होता है, पानी में लागू होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है 23 नंबर सवाल है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, करेक्ट ऑप्शन ऊर्जा होने वाला है, ऊर्जा कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर है, एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है यदि उत्प्लावक बल क्या होगा? राइट आंसर। तो एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है यदि उत्प्लावक बल क्या होना चाहिए? उसके भार से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। उसके भार से कम होगा तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? उत्प्लावक बल वहां पर लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल आपके सामने है, शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है। तो शुद्ध पानी का जो घनत्व होता है वह कितना डिग्री होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल में कि गैस का द्रव में परिवर्तित क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, गैस का द्रव में परिवर्तन जो है उसको संघनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। उसको संघनन कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल 27 दिया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाता है? तो वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की जो गंध है वायु में चारों ओर फैल जाती है उसको वाष्पन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। उसको वाष्पन कहा जाता है, याद रखेंगे, वाष्पन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 28 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? तो निम्नलिखित में से कौन तत्व है? आप लोग कहेंगे जस्ता जो है वह तत्व है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। जस्ता जो है वह तत्व है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कोयला का जलना। कोयला का जलना ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आपका। 30 नंबर सवाल कहता कि खड़िया है, बताइए आप लोग खड़िया जो है वो क्या है? तो खड़िया जो है ना वो सबसे अलग है, इसलिए यौगिक हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन। ये क्या होगा? यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? आप लोग याद रखिएगा, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होगा, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो अक्रिय गैस जो होगा वो आपका राइट आंसर अर्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला। अर्गन जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा, अक्रिय गैस है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है कि मानक ताप पर और दाब पर किसी गैस के 1 मोल में कितना आयतन होता है? तो 1 मोल में कितना आयतन होता है? जब हम लोग को आयतन में लिखना पड़ेगा तो आप लोग का राइट आंसर होने वाला है, आयतन को हम लोग लीटर में लिख रहे हैं यहाँ पर, याद रखिएगा 22.4 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 22.4 होता है। आगे नंबर सवाल में बढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल में अगला है आपके सामने कि वकमिस्टर फुलेरिन्स का अनुसूत्र क्या होता है? तो वकमिस्टर फुलेरिन का जो अनुसूत्र होता है वह C6O होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, C6O होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपके सामने दिया गया है कि तांबा का लैटिन नाम क्या होता है? तो तांबा का लैटिन नाम जो होता है वो क्यूपियम होता है। ठीक है, क्यूप्रम होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, क्यूप्रम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 36 कहता है, निम्नलिखित में से कौन जल का सूत्र है? बताइए निम्नलिखित में से कौन जल का सूत्र होता है? तो H2O जो है वो जल का सूत्र होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, H2O जल का सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर में, निम्नलिखित गैसों में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होने वाला है? याद रखेंगे SO2 जो है वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो वायु प्रदूषक नहीं है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अस्थायीकरण करता है? तो बताइए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो अस्थायीकरण है वो कौन करता है? आप कहेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 7 से कम होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर 41 नंबर है, ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, समताप मंडल में पाई जाती है।
अगला नंबर सवाल है कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है। तो कैंसर के उपयोग में हम लोग किसका उपयोग करते हैं इलाज में, तो याद रखिएगा CO60 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर है क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो क्लोरीन का जो सूत्र ये जो संख्या होता है परमाणु संख्या वो 17 होता है, तो 2,8,7 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 44 में, यदि किसी परमाणु का K और L कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए पूर्ण मतलब K भरा हुआ है, L भरा हुआ है, तो Mn खाली है, तो K में रहता है 2 और L में होता है 8, तो दोनों में जोड़ेंगे क्या होगा 10 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलाकर है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि फास्फोरस अणु में फास्फोरस की परमाणुकता कितना होता है। तो फास्फोरस में अणु में जो होता है P4 होता है, इसका जो सूत्र होता है फास्फोरस का वो P4 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला नंबर है 46 नंबर सवाल है कि CO का मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो CO का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो क्या होता है बच्चों, तो आप लोग कहेंगे ना राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग का राइट आंसर होगा 28 होता है। ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, 28 होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। अगला नंबर सवाल है, चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने है 47 नंबर सवाल आपके सामने है, अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व क्या क्या होते हैं। तो अमोनिया के अणु में जो उपस्थित जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं आप लोग के, तो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 48 नंबर सवाल है कि अल्फा कण निम्नलिखित में से किसके समान होता है। तो अल्फा कण किसका बना हुआ होता है। तो 47 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा हीलियम नाभिक का बना होता है, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, हीलियम नाभिक का बना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में कि परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक कौन सा कक्षा होता है। तो परमाणु के नाभिक में मान लीजिए बीच में क्या होता है, बीच में मान लीजिए नाभिक है, इसके बाहरी कक्षा को क्या बोलते हैं, एक 4 कक्षा होता है, 4 इसमें कक्षा होता है, इसलिए आप सभी लोग याद रखिए 4 कक्षा होता है। तो सबसे बाहरी कक्षा को मतलब सबसे नाभिक से सटे हुए कक्षा को, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, इसको बोलते हैं के सेल बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग के कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, के कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 50 नंबर कहता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधे को उगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह को हम लोग मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, मिट्टी, वी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 51 नंबर कहता है कि शुष्क बर्फ है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं हम लोग, तो राइट आंसर आपका होने वाला है ठोस CO2 को शुष्क बर्फ बोलते हैं, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ठोस CO2 को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 52 नंबर है निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, ये बताइए आप लोग निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, यौगिक कौन होगा आपका, साधारण नमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला, साधारण नमक जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल आपके सामने है दिया हुआ कि अगला नंबर आपके सामने आ चुका है कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को क्या बोलते हैं। तो जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी घेरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहा जाता है, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 54 नंबर की प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, ये बताएंगे आप लोग। तो प्रकाश संश्लेषण जहाँ पर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, याद रखिए क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि वर्गीकी का है ना, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो वर्गीकी का जो जनक है वो किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा कैरोलस लिथरियस। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 56 नंबर में, कहता है निम्नलिखित में से कौन नगन बीज पादप है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो नगन बीजी पादप कौन है इसमें से, आप लोग कहेंगे एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, एंजियोस्पर्म, याद रखिएगा आप लोग। जो भी बच्चे इसका पूरा PDF लेना चाहते हैं वो सभी लोग PDF के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा PDF दे दिया जाएगा।
एक है ना, एक ग्रुप लिंक आप लोग को भेजेंगे, वहाँ पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिलते रहेंगे और इसका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका उत्तर भी आप लोग को लिखा हुआ रहेगा मेरे हाथ के द्वारा, वो आपको फोटो खींच के मिला हुआ रहेगा, ठीक है, पीडीएफ के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है, बताइए आप लोग क्या होगा। इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, एड्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि 58 नंबर है कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वैसे रोग जो बहुत ही अधिक समय तक बने हुए रहते हैं उसको बोलते हैं चीर, कहना क्या बोलते हैं, तो चीर कालिक। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, चीर कालिक कहा जाता है, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल आपके सामने है, काला ज्वार होता है, बताइए आप लोग काला ज्वार क्या होता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, बैक्टीरिया होगा या फंगस होगा, तो आप लोग कहेंगे काला ज्वार जो है वो फंगस है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला है 60 नंबर है, कागज उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, तो याद रखिए कागज उत्पादन में जो है कैडमियम का उपयोग होता है, बी नंबर ऑप्शन, कागज उत्पादन में कैडमियम का उपयोग होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वह है बच्चों, है ना, कितना मात्रा है बच्चों, तो आप लोग कहेंगे 78%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 78%। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, कहता है कि एड्स रोग का कारण क्या है, ये बताएंगे आप लोग। तो एड्स रोग जो है वो HIV के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, HIV के कारण होता है। अगला नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से देखेंगे आप सभी लोग क्या होगा। अगला नंबर कहता है 63 नंबर कि पीड़कों को, है ना, पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों के उपयोग को कहते हैं, तो याद रखिएगा वाष्पशील रसायनों के उपयोग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शीत भंडारण। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो सी नंबर ऑप्शन शीत भंडारण, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है 64 नंबर, एक दलहन फसल को लगाने से खेत में किस रसायन की पूर्ति होती है, तो याद रखिएगा दलहन फसल जब हम लोग लगाते हैं तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि कृषि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या बोलते हैं, तो याद रखिए कृषि का उपयोग जो हम लोग करते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग उसको बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग क्या ना, क्रीमी कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, क्रीमी कंपोस्ट। अगला नंबर सवाल है आपके सामने 66 नंबर है कि पशुधनों को दिए जाने वाले हरा चारा को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर है 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन, है ना, कुटो में होने वाला एक भयंकर, है ना, संक्रामक रोग है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है 67 नंबर सवाल का, तो 67 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग का होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए आप लोग रानी खेत। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, रानी खेत। अगला नंबर सवाल 64 नंबर है, हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन कितना दूध देती है, तो हमारे देश में जो है 3000 लीटर, करीब 3000 लीटर देती है। ऑप्शन नंबर आपका मतलब 3000 किलो देती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, ILS 82 तथा HH 260 क्या है, तो ये क्या है, आप लोग कहेंगे संकर नस्ल की मुर्गियाँ, संकर नस्ल की मुर्गियाँ। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, संकर नस्ल की मुर्गियाँ। अगला नंबर सवाल है 70 नंबर कि मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए किस अंतःस्रावी हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो लगाई जाती है, तो 70 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा आपका पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, पिट्यूटरी, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला है मधुमक्खी का छत्ता बना होता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है मधुमोम से बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, मधुमोम से बना होता है। अगला नंबर सवाल है 72 नंबर, कहता कि पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान है, तो याद रखिएगा आप लोग जो पोलियो जो है वो ना, जो पल्स पोलियो जो है वो पोलियो के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान है, पोलियो को खत्म करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आप लोग का, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जो भी नए आए होंगे बहुत अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से क्लास 10th की भी पढ़ाई आपकी होती रहेगी। और जो भी बच्चे इसका पूरा PDF मतलब लेना चाहते हैं तो 810225 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे, आपको एक ग्रुप लिंक बोले, नहीं तो आप लोग बोल सकते हैं कि हमको ग्रुप लिंक चाहिए, नहीं तो हम अपने भेज देंगे, आप लोग हाई लिख कर भेजिएगा तो ठीक है, हम लोग भेज देंगे। और वो आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइएगा ना, तक भर क्लास 10th जब आप लोग का 26 का एग्जाम होगा तब तक आप लोग को जितना भी चीज़
पढ़ाएंगे, जितना भी नोट्स रहेगा सब कुछ उसी ग्रुप में मिल जाएगा आपको। तो जो बच्चे जुड़े हुए रहेंगे उन्हीं को दे पाएंगे, नहीं तो पर्सनल तो किसी को दे नहीं सकते हैं बाबू। इसलिए आप सभी लोग जुड़ जाइएगा जिनको जुड़ने का इच्छा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।